नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज वर्ल्ड और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। केंद्र के लोग बाड़मेर पर ध्यान देते तो यह स्थिति नहीं बनती, भाटी। फेस रीडर सुशील सांखला ने कहा कि फेस रीडिंग कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग। गर्मी बढ़ने के साथ देसी फ्रीज की डिमांड बढ़ी। गणगौर तीज पर भीतरी शहर में निकली भव्य शोभा यात्रा। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। बाड़मेर जैसलमेर के लोकसभा निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी ने कहा कि केंद्र के लोग बाड़मेर का ध्यान रखते तो आज स्थिति कुछ और होती। अच्छी बात है कि केंद्र के लोग थार के इस और आए। राजनीति में कई सारी अफवाहें होती है। वे आज जोधपुर प्रवास पर पहुंचे और एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत कर रहे थे। भाटी ने कहा कि जनता का विश्वास है अपने भाई पर, टाबर पर। राजस्थान और केंद्र के नेताओं की बाड़मेर के आने पर उन्होंने कहा कि अच्छी बात है कि बाड़मेर पर किसकी नजर तो पड़ी। बाड़मेर के लोगों एवं थार के वांशितों की तरफ से धन्यवाद देता हूं। उन्होंने कहा कि काश आपने पहले ध्यान दे दिया होता तो स्थिति कुछ और होती। राजनीति में मिसगाइड भी होता है, सब राजनीतिक दौर है और आने वाले समय में सब कुछ ठीक होगा। मानवेंद्र सिंह के बीजेपी ज्वाइन करने पर कहा कि वे उनके बड़े भाई और उनका व्यक्तिगत फैसला है। बिल्कुल जनता रो आशीर्वाद है, उमर एक विश्वास है। आप रे भाई रे माथे, आप रे टाबर रे माथे और वो आपने दावे रे बेड़ो कहा ये विश्वास से माथे पूरे तरीके में खरो होती। लगातार वो राजस्थान सरकार के कई मंत्री और नेता वहाँ पर प्रचार के लिए पहुँच रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहोगे? बिल्कुल है, बढ़िया चीज़ है कि बाड़मेर रे माथे आखिर दिन कदे केरी नज़र तो पड़ी। मैं बाड़मेर तमाम लोग और थार वो बासिंदा रही और वो सब स्वागत करा। आप सब आओ, काश आप ध्यान थोड़ो पेल दे दियो तो शायद स्थितियाँ कुछ और होती। आपने कहा था कि वो मोदी जी को गलत रिपोर्ट दी गई है। स्थितियाँ परिस्थितियाँ होया करे, राजनीति रमीना कई सारा मिथ और अफवाहें होया करे, वो रमीना कई बार मिसगाइड वगैरह और कई सारी चीज़ें होया भी करे, पर वो राजनीतिक दौर है, सब चीज़ें आने वाले टाइम रमीना मजबूती बिना जनता रे साथ रे भेड़ो, सहयोग रे भेड़ो, आशीर्वाद रे भेड़ो, 36 कौम ना भेड़ी लेर आने वाले 26 तारीख को जबरदस्त उत्साह रे भेड़ो। मैं ज़्यादा से ज़्यादा पोलिंग करा और मेरा पूरा भरोसा आने वाले 4 तारीख को दिन एक ऐतिहासिक दिन। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे मारवाड़ के कई सारे भाई जो प्रवासी के रूप में बाहर हैं, उन सभी से आशीर्वाद लेने के लिए गया था। उन्होंने आशीर्वाद मुझे दिया और मुझे पूरा भरोसा है आने वाले 26 तारीख के इस चुनाव में वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और छोटे भाई पे आशीर्वाद जताएंगे। बिल्कुल है, तो तमाम चीज़ें तो चल है। सरकार के युवाओं ने हमेशा दबाने का प्रयास करो है, एक कदम है भी है। बाड़मेर में पूरी केंद्र सरकार लगी हुई है, आप क्या मानते हैं? बाड़मेर में चुनाव के लिए पूरी केंद्र सरकार अपनी ताकत झोंक रही है, आप काश थोड़ा दिन पेल लगती तो शायद स्थितियाँ और कहीं अलग हो। सिंह जसोल ने आज जो है बीजेपी ज्वाइन कर ली, क्या कहना चाहिए? हमारा बड़ा भाई है और वहाँ जो फैसलो लियो है वो उमर व्यक्तिगत फैसलो है, हमेशा मैं उमर बेड़ा रही। फेस रीडर सुशील सांखला ने कहा कि फेस रीडिंग कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है। यह ना तो एस्ट्रोलॉजी में आता है और ना ही न्यूमरोलॉजी में आता है और ना ही टैरो कार्ड में आता है। फेस रीडिंग से हर किसी का चेहरा पढ़कर वे जानकारी देते हैं। सांखला आज जोधपुर में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वे जोधपुर के ही रहने वाले और इंटरनेशनल फेस रीडर है। राजस्थान में पिछले 10 वर्षों से कार्य कर रहे हैं। उन्होंने बड़े बड़े कैबिनेट मंत्री, फिल्म स्टार, बिजनेसमैन, हर तरह के लोगों का फेस रीड किया है। उन्होंने कहा कि यह मेरा गॉड गिफ्ट है। जब मैं फेस रीडिंग करता हूं तो मुझे केवल फोटो की जरूरत होती है, मुझे कोई कुंडली या हस्तरेखा देखने की जरूरत नहीं पड़ती। अभी हाल ही में विधानसभा के चुनाव हुए थे, काफी सारे राजनीति के लोगों ने फेस रीडिंग करवाया। अभी तक उनके द्वारा 250 राजनीति के लोगों का फेस रीड किया गया है। वैसे तो उनके द्वारा कई लोगों का फेस रीड किया गया है तथा 100% उनको रिजल्ट भी मिला है। उनका फेस रीडिंग करने का तरीका थोड़ा अलग है, जैसे कि राजनीति में टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा तो जीतेंगे या हारेंगे ये पता चलेगा। जी नमस्कार, मेरा नाम सुशील सांखला है और मैं एक इंटरनेशनल फेस रीडर हूँ और मैं प्रॉपर जोधपुर राजस्थान से ही हूँ। फेस रीडिंग कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही अलग है। ये नहीं तो न्यूमरोलॉजर में आता है, नहीं एस्ट्रोलॉजर में आता, नहीं टैरो कार्ड में आता, नहीं हीलिंग में आता। कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही अलग है। अब फेस रीडिंग से जैसे कि अभी हर हाल में जैसे कि इलेक्शन का माहौल चल रहा है
तो इलेक्शन चाहे कैसा भी है, चाहे सरपंच का है, पार्षद का है, लोकसभा है, विधानसभा है, तो एक कन्फ्यूज़न होता है कि क्या टिकट लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, या अभी लेना चाहिए, बाद में लेना चाहिए, टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा, या टिकट मिलने के बाद मैं जीतूंगा, हारूंगा। ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में वो एक मतलब कि एक कन्फ्यूज़न हो जाता है कि कैसे करें। तो ऐसे बहुत से जो कैंडिडेट हैं जो मेरे से फेस शीट करवाते हैं कि सुशील जी में क्या है, तो इसमें क्या क्या चलेगा, क्या पता रहेगा, तो मैं उनका फेस शीट करता हूँ कि क्या टिकट लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, और क्या टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा, और टिकट मिलने के बाद जीतेंगे हारेंगे ये पहले से ही पता चल जाता है। तो उनको एक ट्रांसपेरेंट हो जाता है कि भाई सुशील जी ने बोला है, मुझे वही करना है और वैसे ही करना है। दूसरी बात यह है कि कुछ और भी प्रॉब्लम्स होती है लोगों की, जैसे कहीं चोरी हो गई है, चोरी किसने की है, आपको डाउट है 4-5 लोगों पे, तो ऐसी कंडीशन में जिस पे डाउट है उनकी सबकी फ़ोटो, नाम, सरनेम जैसे कि व्हाट्सएप कर दिया, तो उसमें से फ़ोटो देखकर पता चल जाएगा कि उसमें से किस इंसान ने चोरी की है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो परेशान होते हैं, घर से कोई लापता हो गया है, बच्चा या बच्ची, लेडी जेंट्स, कोई भी बुजुर्ग, है ना, तो बहुत परेशान हो जाते हैं कि अब क्या करें, कैसे करें, काफ़ी टाइम हो गया है। तो ऐसी कंडीशन में जो लोग फेस शीट करवाते हैं, सुशील जी हमारा बच्चा गुम हो गया 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने से, तो उसका फेस शीट करके पता चल जाए कि कहीं उसने कोई गलत कदम तो नहीं उठा लिया है, और कब तक मिलेगा, और @% वो कौन सी सिटी में है और कब आ जाएगा, ये भी पता चल जाएगा, है ना। इसमें नहीं तो मुझे कुंडली की ज़रूरत होती है, नहीं मुझे हस्तरेखा की ज़रूरत होती है, कुछ भी ज़रूरत नहीं होती, ओनली एक फ़ोटो की ज़रूरत होती है, 24 आवर्स में उसका रिजल्ट मिल जाता है। सर ये लोक विश्वास, क्योंकि जब सारी चीज़ें होगी, या दूसरी बात है कि वो फेस रीडिंग करवाएंगे तो ही पता चलेगा ना, क्योंकि हाँ उनको पता है, जैसे कि डेट को तो मैं चेंज नहीं कर सकता, जैसे कि 10 दिन के बाद या 2 महीने के बाद इलेक्शन है और आज उन्होंने फेस रीडिंग करवाया, तो 2 महीने बाद उसको खुद को पता चल जाएगा कि सुशील जी ने यस बोला कि नो बोला है, तो उसको खुद को पता चल, डेट को तो मैं चेंज नहीं कर सकता। अखंड सुहाग और कुंवारी कन्याओं द्वारा मनोवांछित वर की कामना के लिए मनाए जाने वाला गणगौर तीज का पर्व गुरुवार को उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया। रात को शहर के भीतरी क्षेत्र से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। महिलाओं द्वारा इसमें बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाई गई। गणगौर तीज पर भीतरी शहर में गुरुवार की शाम को भव्य शोभा यात्रा निकालने के साथ इसका जगह जगह स्वागत किया गया। 23 से ज्यादा झांकियों ने हर किसी का मन मोह लिया। कहानों से लख तक मां गंवर माता की सवारी निकाली गई। तो फिर अपने कुछ तीज त्योहार मनाने, वो मतलब पियर में एकादशी करने, मुंह हटने जाएगी, और यही मतलब सितंबर खूब लाड से रहेगी, पियर रहेगी, फिर वापस हम उनको खिला पिला के, और जो ऐसा हमारा संबंध बनेगा वैसा उनको सीख दे देंगे। की महिमा है ना, पार्वती माँ की महिमा है, इसलिए इन्होंने पार्वती माता जब भी आती है ना तो अपने आज ससुराल से पियर जाती है। पियर की मान्यता है, अपने मारवाड़ी कल्चर में जो चीज बनी हुई है ना, ये औरत आज के दिन नए दिन जाके पियर जाके एकादशी करना, वो करना, तो ये मान्यता बनी हुई है। तो गंवर माता भी आज भी जाएगी और 7 दिन पियर रहेगी, 7 दिन के बाद में वो वापस यहाँ पे ससुराल आएगी। मारवाड़ में इन दिनों भीषण गर्मी का दौर बना हुआ है, जिसके चलते आमजन बेचैन हो रखा है। रोजाना शहर का तापमान बढ़ने लगा है। आज दिन में तापमान 41 डिग्री तक पहुंच गया। बढ़ती गर्मी के बीच में जहां घरों में ठंडे पेय पदार्थ की तरफ रुझान बढ़ रहा है, वहीं देसी फ्रीज कहे जाने वाले यानी मटकों की डिमांड भी बढ़ गई है। दुकानों पर मटकों की खरीद फरोख्त में तेजी आने लगी है। बाजार में देसी मटकों के साथ अब न लगे मटके की भी डिमांड होने का चलन बढ़ चुका है। मटका विक्रेता मनीष प्रजापति ने बताया कि इस बार गर्मी तेज होने से मटकियों की डिमांड बढ़ गई है। नॉर्मल से लेकर डिजाइनर मटके अभी बाजार में है, जिनके प्रति भी क्रेज बढ़ा है। फ्रीज के पानी से लोगों के स्वास्थ्य पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। ऐसे में मटकियों की डिमांड बढ़ी है। आजकल बोतल भी बना दी गई है। मटकी विक्रेता मनीष प्रजापति के अनुसार आजकल दही जमाने और सब्जी के लिए हांडी के लोग ले जा रहे हैं। रात के लिए सुराही भी ले जाते हैं। मटकों एवं बोतल पर पेंटिंग इत्यादि बनाई गई ताकि नेचुरल लगे और क्रेज बढ़े। गुजरात, पंजाब और सांगासानी से मटकियां आ रही है। सीजन मटके की सीजन अच्छी चल रही है। गर्मी तेज भी पड़ रही है, तो मटके नॉर्मल से लेके डिज़ाइनर पेंटिंग में वगैरह क्रेज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। फ्रिज से ज़्यादा अब मटकियों का क्रेज ज़्यादा है। फ्रिज में पानी पीते हैं तब उनका स्वास्थ्य खराब हो जाता है, तो मटके की सीज़न में स्वास्थ्य उतना ठीक रहता है।
तो हर चीज़ अलग बनाया, बोतल भी बना दिया ताकि फ्रिज में ना रखे, नेचुरल बोतल रह गई, मटका बना दिया, पेंटेड बना दिया ताकि घर में अच्छा दिखे, साफ दिखे, नेचुरल चीज़ सारे। मिट्टी का आइटम बहुत चल रहा है अभी फिलहाल। नॉर्मल मटके में जैसे पहले ओनली मटका बिकता था, धीरे धीरे मटका बिकता, अब हर चीज़ है। दही जमाने में तो हांडी ले गए, सब्जी बनाने के लिए भी हांडी ले गए, पानी पीने के लिए रात के समय तो सुराही लेने लग गए, बोतल लेने लगे, परिंदे चिड़ियाओं के लिए परिंदे रखने लग गए। मटके कहाँ से आ रही है? गुजरात से आता है, कलकत्ता से आता है, अपना संगासनी इधर गाँव में बनता है, हर जगह से आता है। मतदान तिथि 26 अप्रैल को अधिक से अधिक संख्या में मतदान के लिए आमजन को जागरूक करने के उद्देश्य से स्वीप अभियान के तहत शुक्रवार को जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान जोधपुर के विद्यार्थियों, शिक्षकगण एवं कार्मिकों के सहयोग से मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। रैली में छात्र छात्राओं ने हाथों में मतदान संदेश देती तख्तियां और बैनर लिए क्षेत्रवासियों को जागरूक कर आगामी 26 अप्रैल को मतदान करने का आह्वान किया। कार्यक्रम के अंत में उपाचार्य मंजू वर्मा एवं स्टाफ की उपस्थिति में छात्र छात्राओं को मतदान की शपथ दिलवाई गई। मेरा देश मेरा वोट, मेरी जिम्मेदारी। मेरा देश मेरा वोट, मेरी जिम्मेदारी। द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उदयपुर जिले के कानूर थाना क्षेत्र में बिजली विभाग के कर्मचारी के साथ शातिर ने ठगी कर ली। उसके बैंक खातों से 4,18,000 रुपए पार कर लिए। पीड़ित ने इस बारे में अब पुलिस की शरण ली। पुलिस ने अग्रिम जांच आरंभ की है। दरअसल बिजली कर्मचारी राजेंद्र मीणा को मोबाइल पर आई फर्जी कॉल पर शातिर ने खुद को SBI बैंक से बात करना बताया। शातिर ने कहा कि उन्हें 6 लाख का लोन मिल रहा है। कर्मचारी राजेंद्र ने लोन लेने से इनकार कर दिया। बाद में उनके मोबाइल पर WhatsApp पर कस्टम सपोर्ट का मैसेज आया, जिस पर क्लिक किए जाने पर फोन हैक हो गया और उनके बैंक खाते से 4,18,000 रुपए पार हो गए। इस पर उन्होंने साइबर पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज कराई। पीड़ित राजेंद्र की तरफ से कानूर थाने में इस बारे में रिपोर्ट दी गई है। तो मेरे पास फोन आया था अनजान नंबर से, उस पर टोल फ्री नंबर लिखा हुआ था, SBI टोल फ्री नंबर। तो उन्होंने बोला कि आपको योनो पे 6 लाख का लोन मिल रहा है। फिर मैंने बोला कि मेरे को लोन नहीं लेनी है, मैं तो बैंक में जाके ले लूँगा। तो उन्होंने बोला कि आपको अरे एक बार में एक भेजूँगा व्हाट्सएप पर, उस पर क्लिक कर देना, आपका लोन अप्रूव हो जाएगा 6 लाख का। तो मैंने जैसे ही उस पर क्लिक किया तो उसने मेरा मोबाइल हैंग कर लिया। हैंग करके और मेरे अकाउंट में 1 लाख तो मेरे अकाउंट में पड़े हुए थे और 3,24,000 रुपये का उसने योनो पर लोन ले लिया। लोन लेके मेरे खाते में क्रेडिट करके और उन्होंने पूरा पैसा काट लिया। मैंने 1930 पे साइबर क्राइम पर भी रिपोर्ट दी और उसके बाद में उदयपुर भी मैंने फ़ोन किया साइबर क्राइम पे, और बैंक पे भी मैंने टोल फ्री नंबर पर फ़ोन किया कि साहब मेरे साथ ऐसे हो गया, फ्रॉड हो गया। तो वाले कोई कार्रवाई नहीं कर रहे मेरे साथ। और उस बंदे का फ़ोन चालू है? उसका फ़ोन भी चालू है। मैंने साइबर क्राइम को भी बोल दिया कि उसका फ़ोन चालू है, फिर भी उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। नागौर जिले में गुरुवार को ईद उल फितर का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस बार भी ईद उल फितर की नमाज अदा करने के लिए काजी शहर मय शाही जुलूस के प्रातः 7 बजे काजियों के चौक से रवाना होकर बर्तन बाजार, तिगरी बाजार, हाथी चौक, आजाद चौक, नकाश गेट होते हुए 7:45 पर ईदगाह पहुंचा। ईदगाह पहुंचने के बाद शहर काजी द्वारा तकरीर पेश की गई। फिर शहर काजी द्वारा ईद की नमाज अदा करवाई गई। ईद की नमाज अदा करवाने के बाद खुतबा पढ़ा गया। खुतबा के बाद मुल्क में अमन चैन व शांति भाईचारा कायम रखने की दुआ की गई। एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद देते हुए ईदगाह से जुलूस प्रस्थान कर नगर परिषद कार्यालय के सामने होते हुए नकाश गेट, आजाद चौक, मिश्रावाड़ी, बंशीवाला मंदिर, काठड़ियों का चौक, मच्छियों का चौक होते हुए बर्तन बाजार से काजियों के चौक पहुंचा। फिर काजी महराज के निवास स्थान पर कव्वाली का आयोजन किया गया। फरमाया है कि आज के दिन हमें इनाम इकराम अता फरमाने वाला है। आज के दिन तुझसे तलब करते हैं, तुझसे मांगते हैं मौला, आज दिन कितारी के साथ हमें इनाम इकराम अता फरमा दे। बांसवाड़ा के कुशलगढ़ जिले के बालेश्वर दयाल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कुशलगढ़ में स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत महाविद्यालय के संविधान पार्क में विद्यार्थियों ने पौधारोपण करते हुए मतदान का संकल्प लिया। प्राचार्य महेंद्र कुमार देपन ने विद्यार्थियों को लोकतंत्र में मतदान का महत्व बताते हुए कहा कि लोकतंत्र रूपी वृक्ष की नींव निर्वाचन है, इसलिए सभी निर्वाचनों में मतदाताओं को बढ़ चढ़कर उत्साह व जोश के साथ स्वतंत्र, निष्पक्ष व शांतिपूर्ण तरीके से अधिक मतदान करना चाहिए।
प्रभारी नरेंद्र कुमार ने विद्यार्थियों को मतदान के साथ पौधारोपण का संकल्प दिलाया। प्रत्येक विद्यार्थी एक मत वृक्ष अवश्य लगावे। मत वृक्ष आपकी शक्ति व सुरक्षा का स्रोतक होगा। सहायक आचार्य प्रविंद्र कुमार ने विद्यार्थियों को इस लोक पर्व में मतदान दिवस 26 अप्रैल को प्रातः 7 बजे से शाम 6 बजे तक अनिवार्य मतदान करने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में सहायक आचार्य मोहित चौहाड़िया, डॉक्टर योगेश वर्मा, डॉक्टर माखन सिंह मीना, हिमांशु शंडलिया, डॉक्टर कविता, डॉक्टर धर्मेंद्र भाभोर आदि उपस्थित रहे। घर घर पेड़ लगाएंगे, वोट देने जाएंगे, घर घर पेड़ लगाएंगे, वोट देने जाएंगे। द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। केंद्र के लोग बाड़मेर पर ध्यान देते तो यह स्थिति नहीं बनती, भाटी। फेस रीडर सुशील सांखला ने कहा कि फेस रीडिंग कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग। गर्मी बढ़ने के साथ देसी फ्रीज की डिमांड बढ़ी। गणगौर तीज पर भीतरी शहर में निकली भव्य शोभा यात्रा। तो अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप इसी तरह बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। नमस्कार।